बहुत समय पहले घने जंगलों और पुराने मंदिरों से घिरे एक गांव में लोग डर के साए में जीते थे। गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। दिन में भी वहां अंधेरा सा रहता था। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और रात को वहां से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक भयानक ब्रह्म राक्षस रहता है। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए सूरज ढलते ही पूरा गांव अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक नाई रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन बहुत हंसमुख और समझदार। उसकी छोटी सी दुकान थी जहां दिन भर वो लोगों के बाल काटते हुए मजेदार बातें करता रहता। लेकिन एक समस्या थी, गांव वाले पैसे बहुत कम देते थे। कई लोग उधार में बाल कटवा लेते, जिस कारण गोपाल की हालत। घर में उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कुछ बड़ा काम कर, वरना ऐसे कब तक चलेगा। गोपाल बोला, माँ एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। एक दिन पड़ोसी गांव के जमींदार ने गोपाल को अपने महल में बुलाया। जमींदार बोला, अगर तुम मुझे अच्छा शाही हेयर कट कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। गोपाल खुशी से तैयार हो गया। पूरा दिन उसने महल में काम किया। जमींदार बहुत खुश हुआ और उसे सोने के सिक्कों की थैली दे दी। गोपाल खुशी खुशी घर लौटने लगा। लेकिन काम खत्म होते होते देर हो गई। रात का अंधेरा फैल चुका था। घर जाने के दो रास्ते थे, एक लंबा और सुरक्षित, दूसरा छोटा जो सीधे ब्रह्म राक्षस वाले बरगद के पास से जाता था। गोपाल ने आसमान की तरफ देखा। बादल गरज रहे थे। उसने सोचा, अगर लंबे रास्ते से गया तो सुबह हो जाएगी, और वो छोटा रास्ता चुन लिया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, हवा तेज होती जा रही थी। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। गोपाल रुक गया। आवाज भी रुक गई। वो फिर चलने लगा। आवाज फिर आने लगी। उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक तेज बिजली चमकी और उसी रोशनी में एक विशाल काला साया पेड़ से नीचे उतरा। वो ब्रह्म राक्षस था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, लंबे लंबे नाखून, विशाल दांत और भारी आवाज। कौन है जो मेरी जगह पर आया है? गोपाल के हाथ कांपने लगे। सोने की थैली उसके हाथ से गिर गई। ब्रह्म राक्षस गर्जा, आज कई दिनों बाद इंसान मिला है, मैं तुझे खा जाऊंगा। गोपाल बहुत डर गया था, लेकिन उसने दिमाग शांत रखा। उसे समझ आ गया कि अगर डर दिखाया तो वो मारा जाएगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। वो तुरंत हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं तो आपकी ही तलाश में आया हूं। ब्रह्म राक्षस रुक गया। मेरी तलाश? गोपाल बोला, पूरा राज्य आपकी महानता की बातें करता है। सुना है आपकी दाढ़ी इतनी अद्भुत है कि कोई इंसान उसे काट नहीं सकता। ब्रह्म राक्षस घमंड से मुस्कुराया। हाँ, मेरी शक्ति के सामने सब कांपते हैं। गोपाल बोला, लेकिन महाराज अगर आपकी दाढ़ी और शानदार दिखे तो आपकी ताकत और बढ़ जाएगी। ब्रह्म राक्षस खुश हो वो पेड़ के नीचे बैठ गया। गोपाल ने अपना उस्तरा निकाला। उस्तरा चमक रहा था। ब्रह्म राक्षस डरते हुए बोला, ये क्या है? गोपाल ने गंभीर आवाज में कहा, ये साधारण उस्तरा नहीं, जादुई उस्तरा है। अगर जरा भी हिले तो सिर अलग हो सकता है। अब ब्रह्म राक्षस बिल्कुल चुप हो गया। गोपाल अंदर ही अंदर हंसी रोक रहा था। वो धीरे धीरे उसकी दाढ़ी काटने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद गोपाल बोला, महाराज आपकी पीठ पर बहुत खतरनाक भूत बैठा है। ब्रह्म राक्षस कांप गया। क्या? कहाँ? गोपाल ने तुरंत अपने बैग से शीशा निकाला। जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने शीशे में देखा, उसे अपनी ही डरावनी शक्ल दिखाई दी। लेकिन वो कभी शीशा नहीं देख पाया था। उसे लगा सच में कोई भूत पीछे खड़ा है। वो जोर से चीखा, बचाओ! और डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया। भागते भागते वो चिल्ला रहा था, भूत! भूत! मुझे बचाओ! अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बरगद वाले पेड़ के आसपास सब शांत है। गोपाल ने पूरी कहानी सुनाई।
पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लोग वहां गए तो उन्हें ब्रह्म राक्षस के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। अब सबको यकीन हो गया कि गोपाल ने सच में ब्रह्म राक्षस को भगा दिया है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव वालों ने गोपाल के सम्मान में बड़ा उत्सव रखा। जमींदार ने उसे इनाम में नई दुकान दी। अब दूर दूर से लोग उसके पास बाल कटवाने आने लगे। उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। और सबसे मजेदार बात, अब कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरने से नहीं डरता था, क्योंकि सब जानते थे कि ब्रह्म राक्षस खुद डरकर भाग चुका है। उस दिन गांव वालों ने एक बड़ी सीख सीखी। मुश्किल समय में डर नहीं, बुद्धि और हिम्मत काम आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें।